मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के साहरघाट परिसर स्थित मध्य विद्यालय गढ़टोल में मां काली पूजा का भव्य आयोजन किया गया। इस पूजा का आयोजन बैंड बाजों से सुसज्जित गढ़टोल स्थित वहां के ग्रामीण एवं नौजवानों के साथ कलश शोभा यात्रा निकाल कर किया। इसमें दूर दराज से आए हुए कई लोग उपस्थित रहे। यहाँ इस पूजा का आयोजन लगातार 18 वर्षों से चलता आ रहा है और इसी तरह प्रत्येक वर्ष भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली जाती है। साहरघाट में मां काली पूजा का आयोजन वर्ष 2006 में शुभारंभ किया गया था। इस भव्य कलश शोभा यात्रा में कई माताएं बहनें बुजुर्ग देखने को मिले जो काफी खुश दिखाई दे रहे थे। तकरीबन इस भव्य कलश शोभा यात्रा में 501 से अधिक कन्याओं ने भाग लिया। इस कलश शोभा यात्रा के वक्त सबसे खास बात यह रही कि सभी कलशधारी बहना काफी खुश दिखाई दे रही थी। वैसे तो मधवापुर प्रखंड क्षेत्र का प्रमुख केंद्र साहरघाट को ही माना गया है। इस कलश शोभा यात्रा से बहना खुश क्यों न दिखाई दे। मिथिलांचल की पावन भूमि धरती ही अनमोल है। माँ काली, माँ पार्वती और माँ सीता का क्रोधित रूप है। उनकी गिनती तामसिक देवी देवताओं में होती है, हालांकि वह निराकार है, लेकिन आधुनिक युग में उनका रूप बना दिया गया जो अब मंदिरों में विराजमान है। माँ काली की उत्पत्ति धर्म की रक्षा करने और असुरों का विनाश करने के लिए हुई है, जैसे महिषासुर, चंड और मुंड, धर्मराक्ष, रक्त बीज आदि राक्षस। आइए देखिए इस रिपोर्टिंग के माध्यम। आज की जो कलश शोभा यात्रा निकाली गई है, मतलब यह मनोरम दृश्य बिल्कुल प्रभावशाली है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस कलश शोभा यात्रा को लेकर? कलश शोभा यात्रा ये मानव जीवन के विकास के लिए सभ्यता संस्कृति का सनातन धर्म की एक धरोहर है, जिससे माँ की आराधना का सब पहला वैदिक उच्चारण में जो तांत्रिक पद्धति में होता है उसका पहला यह स्वरूप होता है। कलश शोभा यात्रा में अभी जो कन्याएं भाग ली हैं, तकरीबन कितनी कन्याएं भाग ली? 506 कलश भाग ली है। कन्याओं को लेकर क्या कहेंगे जो आज की कलश शोभा यात्रा में भाग लिए? उनके लिए यही है कि वो लोग जितने भी हैं उनके लिए उनको दिव्य प्रकाश और दिव्य ज्योति की एक अनुभव होता है, जिससे उनका विकास में, उनकी शिक्षा और उनकी संस्कृति में उनका बहुत कुछ धरोहर मिलता है। माँ के कई सारे रूप हैं, खास करके काली का जो रूप है, बिल्कुल आप कह सकते हैं, इनके बारे में हमें विस्तृत से समझाएंगे। इनकी दिव्य दृष्टि जो है दुष्ट संहार के लिए, जब जब इस धरती पर पापी का, दुष्ट का, अन्यायी का जब भी उत्थान हुआ है तो उनके संहार के लिए माँ अपनी रूप की, जो माँ आदि शक्ति के रूप में है, वह शक्ति माँ काली के रूप में परिवर्तित होकर के और उस दुष्ट को संहार करती है, पापी को संहार करती है, किसी भी तरह की दुष्ट परिवृत्ति के समाज से उसकी हटाती है और सुसभ्य और सभ्य समाज का निर्माण करती है। आस्था का प्रभाव समाज पर किस प्रकार पड़ता जा रहा है? अभी समाज पे यह है कि सनातन धर्म में जब भी हम आस्था अगर लेके चलते हैं तो उसकी धर्म से, वैदिक धर्म से एक हमारी जो है सो सभ्यता और संस्कृति का विकास होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण का खासियत क्या है? आध्यात्मिक होता है मानव के जीवन का, अंतरात्मा का शुद्धि के लिए हम उस परिवर्तन को एक दिव्य दृष्टि में परिवर्तन करते हैं। माँ की काली पूजा अर्चना करने से क्या क्या प्राप्त होती है? इनकी पूजा अर्चना करने से इनकी शिक्षा, धन दौलत, मान सम्मान, वृद्धि, सारे में यश प्रतिष्ठा इसमें काफ़ी प्राप्ति होती है। हमसे के पंडित जी हैं जो इससे काली पूजा के अर्चना में प्रायः सक्रिय रहे हैं और निरंतर जितने वर्षों से ये पूजा की जा रही है तब से ये यहाँ उपस्थित हैं। तो आज के इस पूजा स्थल को लेकर क्या कहेंगे? यहाँ का जो पूजा हम लोगों का ये 18वां पूजा है। 18 वर्ष से हम लोग पूजा कर रहे हैं। पूरा शांति स्वभाव से, एकदम शांतिपूर्ण से पूजा यहाँ होता है। प्रोग्राम भी होता है और बड़ा से बड़ा प्रोग्राम भी यहाँ हो चुका है। इस बार भी प्रोग्राम होगा और पूजा जो होता है हर एक ग्रामीण के सहयोग से, पूरा ग्रामीणों के सहयोग से पूजा होता है हमारे यहाँ। और हर एक बच्चा, नौजवान, बूढ़ जितना जो है वो पूरा हम लोगों के सहयोग से, पूरा शांतिपूर्ण स्वभाव से हम लोग का यहाँ पूजा होता है। यहाँ जो कलश शोभा यात्रा आज निकाली गई है, कितनी कन्याएं भाग ली है? यहाँ जो 551 कन्याएं भाग ली हुई है। जो वैसे कितने बार, एक बार 551, इस बार भी 551, कभी 351, उससे कम नहीं होता है, लेकिन इस बार भी 551 कन्याएं इसमें भाग ली हुई है, जिसका पूरा श्रद्धापूर्ण से यहाँ पर कन्याएं जो है सो पूरा भाग लेती है। कलश शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ तक गई?
ये कलश शोभा यात्रा यहाँ गढ़ गोट ब्रह्म स्थान से लेकर मुखिया पट्टी होते हुए सहरदई होते हुए जो धौस नदी के पास जाता है और वहाँ कलश में जल लेकर के फिर वहाँ दुर्गा मंदिर होते हुए नायक गोट होते हुए सरदार चौक होते हुए फिर गढ़ गोट ब्रह्म स्थान काली मंदिर के प्रांगण में यहाँ आया जाता है। वैसे तो माँ के कई रूप होते हैं, लेकिन काली का जो रूप है किस प्रकार का है? माँ का तो कई रूप है, काली का ये रूप कहा नहीं जा सकता है, जो ये सबसे अत्यंत रूप है, जो दुष्टों का संहार के लिए ये माँ काली का अवतार हुआ। और ये माँ काली का अवतार को बहुत विस्तार है और क्या कहें हम, माँ काली का बहुत इससे बड़ा अवतार नहीं हुआ है। आज तक आपने कभी नहीं देखा इस तरह का जो रूप है? नहीं, इससे ये मैं तो क्या हुआ, कोई ऋषि मुनि भी नहीं देखे हुए हैं, तो भगवान भी नहीं देखे हुए। भगवान ये काली का अवतार से ऊपर कुछ माँ भगवती का अवतार भी नहीं है। आस्था का भाव किस प्रकार है? यहाँ का आस्था का भाव बहुत अच्छा है और हर एक व्यक्ति का, हर एक लेडीज से लेकर के जेंट्स से लेकर के पूरा हम ग्रामीणों को पूरा यहाँ आस्था बहुत अच्छा से रहता है और शांतिपूर्ण, हम लोगों का शांतिपूर्ण हर एक 18वां साल ये पूजा है, शांतिपूर्ण से पूजा होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से किस प्रकार का यहाँ प्रभाव रहता है? बहुत आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पूरा प्रभाव रहता है। जो यहाँ पूजा कीजिए, हम लोग का अगर ज्यादा भी कुछ समय लगता है चंदा उछलने में या पूजा का जो प्रचार प्रसार में, तो यहाँ का ग्रामीणों लोग, यहाँ का जो नवयुवक लोग कब पूजा कीजिएगा, कब से शुरू कीजिएगा, यहाँ बहुत श्रद्धापूर्ण रहता है और श्रद्धा भाव से रहता है, आध्यात्मिक से भी रहता है। अभी जो प्रसाद वितरण किया जा रहा है, हाँ, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बहुत सारी महिलाएं आ रही हैं, प्रसाद वितरण में जो इसी प्रकार से भीड़ उमड़ती है, इसके बारे में क्या कहना? नहीं, प्रसाद के वितरण में इससे भी ज्यादा भीड़ उमड़ती है और धीरे धीरे प्रसाद शांतिपूर्ण से प्रसाद लिया जाता है यहाँ पर। आप पूजा स्थल में काफी मेहनत करते हैं, आपकी मेहनती का लोग बखान कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोग? इस काली पूजा का सबसे पहले तो हम व्यवस्थापक हैं और यहाँ का जितना भी व्यवस्था वो मेरा ही अंदर होता है। पिछले 18 वर्ष से हम लोग काली पूजा कर रहे हैं। काली पूजा ये माँ का स्थान है, यहाँ पे जो भी सच्चा मन से जो कुछ भी मांगा है आज तक उसको पूरा हुआ है। रह गई बात कि यहाँ पे जो है काली पूजा में माने प्रत्येक पूरे ग्रामीण के सहयोग से यहाँ पे काली पूजा होता है। कितना आनंद आता है आपको इस तरह के कार्यक्रम करवाने में? स्थापित जो कल शोभा यात्रा की गई है, जो भी निकाली गई, यहाँ पे आनंद की तो अनुट है, बहुत आनंद आता है यहाँ पे, माने कि हर नौजवान से बूढ़े से लेकर हर नौजवान तक का। और आप देखे हैं कि जो कितना भीड़ भड़का था यहाँ पे, पूरे ग्रामीण का अटूट भीड़ होता है। और यहाँ पे जो 15 तारीख का जो है एक भव्य प्रोग्राम है, जो मिथिला लांछन की और जनकपुर के जो है लवली और उपचन का प्रोग्राम है और इसमें काफी आनंद आएगा। नौजवानों में किस तरह से जोश डालते हैं इस पूजा को करवाने में, इस कलश शोभा यात्रा को स्थापित करने में किस तरह से जोश डालते हैं? यहाँ किस तरह से डालते हैं? यहाँ पे जो जोश और उत्साह के साथ, माने कि किसी को कोई प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। एक टूर के जो है माने कि इतना जोश और उत्साह होता है, भूखे प्यासे कुछ नहीं इसके सामने पड़ता है। लगता है कि कितना आनंद होता है पूजा में। सर, आस्था का प्रभाव कैसा है यहाँ का? बहुत ही अच्छा है, सबको संतुष्टि मिलती है, सबकी मनोकामना पूरी होती है। और ये 18 साल से पूजा चल रहा है, इसमें कि 7-8 साल में भी अध्यक्षता किया इसका और बहुत ही बढ़िया पूरे समाज को लेकर के पूजा होती है। सबको इसमें आस्था है, सबकी मनोकामना पूरी होती है। और यहाँ के नौजवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ के नौजवानों को देंगे कि अपनी जो संस्कृति है उसमें संलग्न रहें और उसके साथ साथ अपना जो काम है सो काम करें। किस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए जाते हैं? यहाँ पर धार्मिक जो होती है भजन कीर्तन वगैरह के तरह का प्रोग्राम होता है। आप देख रहे हैं कि इससे माँ काली पूजा के ये पूजा प्रभारी हैं और पूजा प्रभारी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ के जो पूजा अर्चना की जाती है खास तौर पे कैसा प्रभाव रहता है। यहाँ जो भी माताएं हैं, जो भी बहनें आई हैं इस पूजा को देखने, जो आज स्थापित किया गया है कलश शोभा यात्रा, किस प्रकार का रहता है? देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके जे मीडिया की तरफ से। यहाँ जो पूजा हो रही है आपको लगभग 18 साल से हो रही है, जिसमें हम हर बार हम लोग का जो है ना अलग अलग मतलब पद दिया जाता है, जिसमें इस बार हमें पूजा प्रभारी का मिला है। इसी पूजा में गांव के लगभग सभी लोग का जो है ना मतलब महत्वपूर्ण मतलब योगदान रहता है।
उसी योगदान से आपको काफ़ी अच्छा मतलब पूजा का व्यवस्था किया जाता है। इस तरह से गांव समाज में अच्छी तरह से मतलब आपका एक सनातन धर्म के लेकर के जो अभी चल रहे हैं उसमें लेकर के बहुत सारे लड़के लोग, युवा लोग हमारे इस कमेटी में जुड़ते हैं और इसके लिए हम लोग माँ के पूजा अर्चना करते हैं और इस तरह से हम लोग काफ़ी अच्छे से। यहाँ की पूजा अर्चना कितने दिनों तक मनाई जाती है? यहाँ आपको दीपावली के एक दिन पहले जो कलश यात्रा होती है, उसके बाद 4 रोज मेला, साथ में सांस्कृतिक प्रोग्राम, उसके बाद 5वां दिन जो विसर्जन का आयोजन किया जाता है। धनतेरस का ये दूसरा दिन है, जी कल वैसे दीपावली है। जी, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस माँ काली पूजा के शुभ अवसर पे? हम तो यही कहना चाहेंगे दीपावली के शुभ अवसर पे कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति आकर के काली माँ के दरबार में आके अच्छी तरह से पूजा अर्चना करें और इस तरह से ये जो कलश शोभा यात्रा निकाली गई है कहाँ से कहाँ तक गई है? ये यहाँ से आपको गढ़ गोड़ ब्रह्म स्थान से लेकर के सरदई टोल होते हुए, मुखिया पट्टी होते हुए, बाजार रोड होते हुए और बड़े पुला, मुसकड़िया नहीं, बड़ा पुला होते हुए नदी में जो धस नदी है हमारे सहार घाट में, वहाँ से चलते हुए और फिर से रिटर्निंग में उसी तरह से मुखिया पट्टी होते हुए सरदार चौक होते हुए अपना। आपको खास तौर पर कैसा लग रहा है कलश स्थापित जो किया गया है माँ काली का? हमें तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग कहीं भी रहते हैं, बाहर संदेश कहीं भी कमाते हैं, तो इस पूजा में आने के लिए हम लोग एक अलग से एनर्जी हम लोग के अंदर आता है कि हम लोग के पूजा में जाना है। प्रत्येक वर्ष इसी तरीके से पूजा जी, की जाती है। प्रत्येक वर्ष इससे भी मतलब हर एक साल एक नई नई योजनाओं से नई नई तरह से पूजा का आयोजन किया जाता है। यहाँ के लोगों का स्वभाव कैसा रहता है इस पूजा अर्चना? इस पूजा को लेकर के हमारे खास करके सहार घाट मुखिया पट्टी के जो बीच के जो पब्लिक रहते हैं, समाज रहते हैं, उसके अंदर एक पूजा के तौर पर देखे जाए तो काफी अच्छा माहौल एक बन जाता है। अभी प्रसाद वितरण किया जा रहा है जी, प्रसाद वितरण में इसी प्रकार से भीड़ उमड़ती है? जी जी, प्रसाद वितरण में आपको ये भीड़, उसके बाद जैसे कि रात में अभी 12 बजे, सॉरी दीपावली की रात में जैसे कि पूजा होती है, उसके बाद जो प्रसाद का वितरण होता है उसमें भी इसी तरह से होता है भीड़। पूरे पब्लिक यहाँ पे बड़े हुए रहते हैं, जो आरती का समय होता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं, बड़ा हुआ रहते हैं। इस तरह से पूजा का आयोजन होता है। और क्या संदेश देना चाहेंगे विशेष रूप से? विशेष रूप से संदेश यही देना चाहते हैं, हमारे जितने भी समाज के जवान हैं, अभी सभी अपने पूजा पाठ में आकर के हमें सहयोग करें और इस पूजा का भव्य रूप से थोड़ा आगे बढ़ाएं। जवानों की क्या सहायता है? जवानों की यही रहता है सहायता कि हमें जो भी लड़का लोग आते हैं बाहर हो जाते हैं, बाहर से कमा के आते हैं, कहीं से आते हैं, ऑफिशियल वर्क करते हैं, सभी वो आकर के इस पूजा पाठ में इस तरह से 15-20 दिन के लिए लग जाते हैं, है ना। काम धंधा छोड़ करके सभी अपना एक समझिए कि एक माँ का हाजिरी देने के लिए, है ना, हम लोग सभी लड़के एक संगठन होकर के इस पूजा में अपना काम धंधा छोड़ के सब लग जाते हैं। आप देख रहे हैं कि अभी जो कलश शोभा यात्रा निकाली गई थी और जो वापसी आई है, किस तरीके से आम के पत्तों से पानी का छिड़काव यानी गंगा जल का छिड़काव किया जा रहा था। और इस दृश्य को देखेंगे आप। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसे फेसबुक पेज पर लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, एक बात का ध्यान अवश्य रखें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।